शिव की शक्ति, दो बातें, दो चीज या एक ही चीज है? बड़े धीरे से बोले। है दो चीज है। एक नंबर 1 और दूसरा नंबर 2। जो नंबर 1 है उसका संसार में क्या गैन पूजन है? शिव शंकर। शंकर पुरुषार्थी है या पुरुषार्थ संपन्न है? पुरुषार्थी है। पुरुषार्थ संपन्न नहीं हुआ है। गायन और पूजन संपन्न स्टेज का होता है या अधूरी स्टेज का होता है? संपन्नता का गायन होता है, पूजन होता है। तो जो संपन्न है उसी के लिए यहाँ बोला है वो शिव जिसको अभी हम याद करते हैं। पुरुषार्थी रूप नहीं है। कैसा रूप है? संपन्न रूप है। क्या रूप है? संपन्न रूप क्या है? निराकारी स्थित। हाँ, संपन्न रूप है जिसे हम निराकार और साकार का मेल कहते हैं। कौन पीता है? गोविंद को पीता है कि गोविंद को पीता है? कौन पीते हैं? जो पतित होते हैं, जिनकी शक्ति क्षीण होती है, वो भोग भोगते हैं, बिख पीते हैं। और जिसकी शक्ति क्षीण नहीं होती है वो भोग ही नहीं कहा जा सकता। शंकर के लिए तो गायन है, शंकर ठीक पीते हैं। ये दुनिया वाले कहते हैं या ब्राह्मण कहते हैं? दुनिया वाले कहते हैं शंकर विष पीता है। अब वास्तव में शिव की आत्मा ने विष पिया या शंकर पीता है? शिव की आत्मा निर्विष है। जो सदा काल की निर्विष है वो ही सारी दुनिया का विष पी सकता है। वो तो एक बार प्योर है, पवित्र है। वो शिव है, शंकर नहीं है। हाँ, शिव और शंकर जब एक हो जाते हैं, परम आत्मा हो जाते हैं, तब कहा जा सकता है। कि मैं जिस तन में प्रवेश करता हूँ साकार में, वो साकार और उसकी निराकारी आत्मा जब बन जाती है पुरुषार्थ करते करते, तो वो शिव बाबा कहा जाता है। वो शिव बाबा इस सृष्टि पर सदा कायम है। क्या मैं कायम नहीं हूँ? वो इस सृष्टि पर ऑलराउंड पार्टधारी है। एक सेकंड भी कम नहीं। तो जो सदा इस सृष्टि पर कायम है वो ही, उसकी तुलना आत्माओं के बीच में कर सकते हो।
मेरी तुलना नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आत्माओं की तरह मैं इस चक्कर में आता ही नहीं। जो आता है या जो आत्माएं इस चक्र में आती है, पार्ट बजाती है, उन आत्माओं के बीच जो परम पुरुष है, क्या वो ही वास्तव में परमात्मा भी है। परमात्मा, उस परमात्मा रूपी बीज में सारा संसार भरा हुआ है। जैसे बाप में परिवार का हर एक भांति कहां से निकला? बाप से निकला। वो हद के बाप होते हैं और ये बेहद का बाप है। मनुष्य शक्ति का साकार बाप है, बेहद का तो एक ही है। और मनुष्य सृष्टि में मनुष्य आत्माओं का निराकार बाप है तो वो भी एक ही। उसका भी कोई बाप का बाप नहीं, लेकिन वो निराकार आत्माओं का निराकार बाप। और जिसमें प्रवेश करता है वो साकार बाप मनुष्य सृष्टि का। साकार मनुष्य सृष्टि में उसका कोई बाप नहीं। तो जो साकार मनुष्य सृष्टि का बाप है वो भी पुरुष है, नर है या नारी है? दुर्योधन दुशासन है या नहीं है? बड़ा खुश हो रही है। अभी तुम जान गए हो, भक्तों ने तो नहीं जाना, धर्म पिताओं ने नहीं जाना, उनके फॉलोअर्स ने नहीं जाना। तुम ब्राह्मणों में से भी जो कच्चे ब्राह्मण हैं उन्होंने भी नहीं जाना। तुम बच्चे जान गए कि बाबा आया हुआ है। कौन? बाप नहीं बताया, बाबा आया हुआ है। बाबा माने साकार और निराकार का मेल। कैसा साकार? जो जन्म जन्मांतर सदा ही साकार ही रहता है, कभी निराकारी और आकारी सूक्ष्म शरीरधारी भूत प्रेत बनता ही नहीं। वो साकार। और निराकार कौन सा? जो सदा निराकार ही रहता है, भले इस साकार सृष्टि में आता है। साकारी मनुष्य तन में आता है, दुखी दुनिया में आता है, फिर भी वो निराकारी स्टेज में ही रहता है। वो साकार कभी बनता ही नहीं, साकारियों के संग का रंग में आता ही नहीं। तो जो 100% साकार और जो 100% निराकार, उन दोनों के मेल को कहा जाता है ऊंचते ऊंच बाबा। क्या? जिसकी पूजा आज भारत में गांव गांव में, शहर शहर में, शिवालयों में होती है। जिसकी देश विदेश में जो भी खुदाइयां हुई हैं उनमें वो लिंग मूर्तियां मिलती हैं। वो यादगार है लिंग मूर्तियां। किस बात की? कि वो बड़ा लिंग रूप भी है, साकार भी है। और उसका जो सात्विक यादगार सोमनाथ मंदिर में बना था उसमें हीरा आत्मा की यादगार भी लगा हुआ, माने उसमें निराकारी आत्मा भी है जो सदा निराकार है, और उसमें साकार शरीरधारी भी है। दोनों कंबाइंड है। उनको तुम कहते हो क्या? बाप दादा। बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप और दादा कौन? जो बिंदु बिंदु आत्माएं हैं, भोगी आत्माएं हैं, सारी सृष्टि में भोगी आत्माएं, उन आत्माओं के बीच में बड़ा भाई। कैसा? कैसा बड़ा भाई? जो शरीर से सुख भी जास्ती भोगता है और जो शरीर से दुख भी दुनिया में सबसे जास्ती भोगता है। ऑल राउंड पार्टधारी, ऐसा साकार।
और दोनों आत्माओं का कॉम्बिनेशन एक ही शरीर में होता है। तो भक्ति मार्ग में उन्होंने अर्जुन का रथ दिखाई दिया। क्या अर्जुन हो गया साकार? फिर उन्होंने गलती कर दी, कृष्ण को दिखाई दिया रथ में बैठा। अरे कृष्ण को तुम भगवान मान करके कहाँ पूजते हो? बड़े कृष्ण को। जो रथ में बैठा हुआ है वो बड़ा है कि छोटा बच्चा है? तो छोटे बच्चे को भगवान मान करके पूजते हो ना। मंदिरों में जिस कृष्ण के चित्र रखे जाते हैं वो तो बच्चा कृष्ण है, वो तो भगवान तुम उसे मानते हैं। भगवान का मतलब ही है ऊंच ते ऊंच, जिससे ऊंच कोई हो ही नहीं। तो फिर अर्जुन के रथ में जो बैठा हुआ है वो भगवान कैसे हो गया? नहीं, अर्जुन के रथ में जो बैठा हुआ है वो वास्तव में बड़ा रूप दिखाया है। अर्जुन की आत्मा का वो बड़ा रूप जो साकारी तो है, लेकिन साथ साथ साकारी होने के साथ साथ इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर विश्व का बादशाह भी है। बड़े ते बड़े रूप में माना जाता है, इसलिए वो शिव समान स्टेज धारण करता है, तब दिखाया गया है बड़ा। तो बताया कि ये बातें तुम जान गए। शिव बापा आया हुआ है लेकिन प्रत्यक्ष नहीं है। प्रत्यक्ष न होने के कारण, साधारण रूप में आए हुए होने के कारण मनुष्य समझ नहीं सकते हैं। न समझने के कारण संशय पैदा करते हैं और संशय बुद्धि विनश्यंती हो जाते हैं। अनिश्चय बुद्धि विनश्यंती का मतलब क्या हुआ? अनिश्चय पैदा होता है बाप के ऊपर तो पद का विनाश हो जाता है। नहीं तो बाप के बच्चे बने तो विश्व के बादशाह बनने चाहिए। बाप विश्व की बादशाही देने आया है, लेकिन दूसरों मनुष्यों की बातों पर विश्वास कर लेते हैं, उनके बच्चे बन जाते हैं और झूठी बातों पर विश्वास करके अनिश्चय पैदा कर लेते हैं। मनुष्य के बच्चे बनेंगे तो अनिश्चय बुद्धि बनेंगे, भगवान के बच्चे बनते हैं तो निश्चय बुद्धि बनते हैं। तो यही बात है। किसने बोला? शिव बाबा कहेंगे। शिव बाप ने बोला, ऐसा नहीं बोला, शिव बाबा ने बोला। बाबा कब कहा जाता है? साकार और निराकार दोनों के मेल को बाबा कहा जाता है। उनको अलग अलग नहीं कह सकते, अलग अलग करेंगे तो वो बोल ही नहीं सकते। उन्होंने जो गीत बनाए उनमें भी सच्चाई है या नहीं है? उनमें भी सच्चाई। मना इस सृष्टि में अंत तक भी सत्य का अंश जरूर रहता है। उस सत्य को ही सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं। और वो सत्य सिर्फ थ्योरी में समझने समझाने सुनने सुनाने का सत्य है या प्रैक्टिकल सत्य है? और सत्यम शिवम सुंदरम जिसे हम कहते हैं वो शिव बाप कहता है, जिसकी आत्मा का ही नाम शिव है, बिंदी का नाम। वो क्या कहता है? मैं तो त्रिकालदर्शी हूं,
जन्म मरण के चक्र से न्यारा होने के कारण त्रिकालदर्शी सत्य को जानता हूं, तीनों काल के सत्य को जानता हूं। इसलिए मैं सत्य तो हूं। मुझे गाया तो जाता है सत्यम शिवम सुंदरम, लेकिन प्रैक्टिकल में नहीं हूं। मैं त्रिकालदर्शी हूं, लेकिन मास्टर त्रिकालदर्शी नहीं हूं। मास्टर त्रिकालदर्शी तुम बच्चे नंबरवार बनते हो क्या? और दुनिया में यही माना जाता है कि परीक्षा जब हो तो थ्योरी में पास और प्रैक्टिकल में फेल, तो क्या माना जाता है? फेल माना जाता है। और थ्योरी में कम नंबर भी आ जाएं, लेकिन प्रैक्टिकल में अव्वल नंबर आए तो उसे ग्रेस मार्क दे करके पास कर दिया जाता है। यही बात आत्माओं का बाप ब्रह्मा के मुख से निकली वेदवाणी में बताते हैं। क्या है? क्या बताते हैं? है? हाँ, जो मुख्य सब्जेक्ट है याद, योग जिसे कहते हैं, उसमें पास तो सारे सब्जेक्ट में फेल होंगे तो भी पास माने जाएंगे, और सारे सब्जेक्ट में अव्वल नंबर पास थ्योरी में, और याद में फेल तो क्या माने जाएंगे? फेल माने जाएंगे। तो याद करने वाले की विशेषता हुई या सिर्फ थ्योरी को जानने वाले की विशेषता हुई है? का मतलब शिव बाप जो त्रिकालदर्शी है, सत्य है तीनों कालों में। बाप क्या है? आत्माओं का सत्य है, शिव है, सुंदरम कहा जाता है, लेकिन कहता है कि मैं त्रिकालदर्शी हूं। क्या? लेकिन मास्टर त्रिकालदर्शी नहीं हूं। तो आत्माओं के बाप शिव को योगी कहें तो कौन इनहेरिटेंस देता है, वर्षा देता है, बेहद का वर्षा, मुक्ति और जीवन मुक्ति का? है शिव बाबा। हाँ, शिव बाप नहीं शिव बाप है? शिव बाप शिव बाप के पास वर्षा है? स्वर्ग का वर्षा है? हेवनली गॉड फादर है? हेवन बनाता है? इस सृष्टि को हेवन बनाता है? अरे, इस सृष्टि को हेवन नहीं बनाता। वो सिर्फ जिस रथ में, तामसी रथ में प्रवेश करता है, 5 तत्वों का 100% तमो प्रधान पुतला, महादेव अहंकारी, अहमदाबादी जिसको बोला, क्या सर्व सेंटर्स का बीज रूप कौन सा सेंटर बताया? अहमदाबाद। तो उस आत्मा को ज्ञान का वर्षा देता है।
वो निराकार बाप। निराकार आत्माओं में से जो बड़ा बच्चा है उसको क्या देता है? ज्ञान का वर्षा देता है। फिर स्वर्ग का वर्षा कौन देता है? साकारी बाप। साकारी बाप। हाँ, स्वर्ग का वर्षा साकारी बाप देता है। ये कैसे? जो मत मिलती है उस मत पर चलने से स्वर्ग की वर्षा मिली। हाँ, जो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ आत्मा है उसकी मत पर चलता है, न मन मत पर चलता है, न मनुष्यों की मत पर चलता है, गुरुडम को बिल्कुल खलास कर देता है। और मनुष्य आत्माएं गुरुओं के फंदे में फंसी रहती है। अभी भी शूटिंग हो रही है। तो वो हीरा कौन आत्मा है जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सदा कायम है, हीरो पाटधारी के रूप में। जो ब्रह्म वाक्य में बता दिया इस सृष्टि पर सदा कायम एक शिव बाबा है। शिव शब्द बोला माना ज्योति बिंदु रूप है। सोमनाथ मंदिर में जो भी लिंग रूप था, बिंदु रूप था या नहीं था? बिंदु भी था, और सिर्फ बिंदु रूप ही है या उसका बड़ा रूप भी है? जो ब्रह्म वाक्य मुरली में बोला, छोटे रूप में याद नहीं कर सकते हो तो बड़े साकार रूप को ही याद करो। तो दोनों का मेल है, निराकार का भी और साकार का भी। लेकिन कौन से निराकार का रूप मेल है? जो आत्माओं का बाप शिव, उसका मेल है। आत्माओं का बाप शिव इस सृष्टि पर सदा काल होता है। वो तो सदा काल नहीं होता। गीता में जो कहा, अर्जुन को कहा हुआ है कि तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, परंतु तू तेरे जन्मों को नहीं जानता है, मैं जानता हूँ। ये किसने कहा? शिव ने। शिव ने कहा। शिव ने कहा जन्म होते? शिव के बहुत जन्म नहीं होते। हर कल्प में जन्म नहीं होते। मेरे और मेरे। तेरे और मेरे। 5000 वर्ष की बात है ना? हाँ, 5000 वर्ष में तू भी यही जन्म लेता है। 84 जन्म। और 84 जन्म लेता है। और मैं भी जन्म लेता हूँ। 84 जन्म लेता हूँ। 84 जन्म मैं भी लेता हूँ। 84 की बात नहीं आई, ये तो आप लगा रहे हैं। सिर्फ जन्म की बात बताई। तो साक्षात्कार उसको नारायण को हो गया ना लास्ट में? नारायण का जो विराट रूप का साक्षात्कार लास्ट में किया वो नारायण का था ना? हाँ। तो शिव की बात ही नहीं। शिव की बात ही नहीं ना। अरे तो विराट से रूप से क्यों जोड़ रहे हैं उसको? यहाँ जन्म की बात को और विराट रूप से तुमने क्यों जोड़ दिया? विरोध करने के लिए? नहीं। हाँ? कहने वाला जो था, कहने वाला शिव है, साकार द्वारा कहता है। हाँ, साकार द्वारा कहता है। साकार के लिए भी लागू होती है बात। साकार के लिए भी लागू होती है, और अनेक जन्म की बात हर कल्प में शिव के लिए भी लागू होती है। यहाँ भक्ति मार्ग में ये भी कहते हैं कि जो कुछ करता है तो भगवान करता है। आप कहते हैं कि ये करता है। भगवान आत्मा भी है
और शरीर भी है। निराकार आत्मा है, साकार शरीर है। दोनों का मेल है तो भगवान है, या सिर्फ आत्मा है तो भगवान है? दोनों मिलते हैं तो भगवान है। इसलिए जो भगवान है वो करने के आधार पर पूजा जाता है। जो कुछ करके जाते हैं उनकी मूर्तियां बनाई जाती हैं। जैसे नेताओं की मूर्तियां बनाते हैं, उन नेताओं ने कुछ किया है ऐसे ही मूर्तियां बना देते हैं। शिवाजी की मूर्ति बनाते हैं, महाराणा प्रताप की मूर्ति बनाते हैं, महारानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति बनाते हैं, देवताओं की मूर्ति बनाते हैं। तो उन्होंने कुछ किया है या ऐसे ही बनाते हैं? किया है। और शिव की मूर्ति नहीं बनाते, लिंग बनाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ है? इसका मतलब हुआ कि देवताओं की मूर्ति बनाते हैं जिसमें सब इंद्रियां दिखाते हैं। इंद्रियों से ही कुछ न कुछ किया जाता है। और शिव की मूर्ति नहीं बनाते हैं, उनका सिर्फ लिंग बनाते हैं। और देवताओं की सारी इंद्रियां पूजी जाती हैं, लिंग नहीं पूजा जाता। कहते भी हैं नेत्र कमल, मुख कमल, हस्त कमल, कहते हैं ना। कमल से मिसाल देते हैं, माने उनकी इंद्रियां कमल फूल समान कार्य करने वाली हैं। लेकिन भगवान का सिर्फ लिंग दिखाते हैं, देवताओं का लिंग नहीं दिखाते। इससे साबित होता है कि उन देवताओं ने जो पहले मनुष्य थे, मनुष्य से फिर देवता बने, उन्होंने कामेंद्रिय पर 100% जीत नहीं पाई, नंबरवार जीत पाई। और एक ने 100% जीत पाई और याद में रहा। इसलिए बाबा कहते हैं याद में फेल तो फेल और याद में पास तो पास। तो कर्ता की निशानी है या अकर्ता की निशानी है? अगर अकर्ता है तो बिंदु या शरीर के साथ? बिंदु अकर्ता है, वो बिंदु शरीर में प्रवेश करके उस कामेंद्रिय से काम तो करता है, परंतु किया हुआ न किया हुआ बराबर है। मनुष्य उस इंद्रिय से काम करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है? कुछ रिजल्ट आता है। अरे बच्चा पैदा होता है कि नहीं होता है? और वो एक ही है। जैसे बाबा कहते हैं इंद्रियों से कैसे कार्य करना है, ऐसे कार्य करना है जैसे मिसाल दिया जाता है, कानों से सुनते हुए न सुनो। क्या सुनते हुए न सुनो? सबसे जास्ती दुनिया में किसकी ग्लानि होती है? शिव बाबा की। लेकिन गायन है उसके लिए। बल सबसे जास्ती ग्लानि होती है
दुनिया में नाम ही कलंकी अवतार कर दिए है, लेकिन उसके मन के ऊपर, बुद्धि के ऊपर कोई असर ही नहीं होता। नहीं तो किसी आदमी के सामने उसकी ग्लानि करो तो आग बबूला होने लगता है, लेकिन शिव के लिए ऐसा नहीं है।